एथियोपिया स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी करीब 12 साल बाद की शांति के बाद फट गया है, जिसके बाद इसकी राख का असर अब भारत की राजधानी दिल्ली और पड़ोसी एनसीआर तक दिखाई देने लगी है। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी के फटने का असर अब भारत के प्रदूषण पर भी पड़ने लगा है। इस बीच भारत के एविएशन रेगुलेटर यानी डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि ज्वालामुखी राख से प्रभावित ऊंचाई और क्षेत्रों से बचा जाए और फ्लाइट रूटिंग को रियल टाइम अपडेट के आधार पर बदला जाए। बता दें कि हैली गुब्बी ज्वालामुखी, जो लगभग 10 वर्षों से निष्क्रिय माना जा रहा था, रविवार को अचानक फट गया। इस विस्फोट से करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और सल्फर डाइऑक्साइड का घना बादल उठा, जो रेड सी पार करते हुए अरब प्रायद्वीप और बाद में भारत तक पहुंच गया। अब आपको बताते हैं कि राख के बादल भारत कैसे पहुंचे। दरअसल इथियोपिया के इरिट्रिया बॉर्डर के पास अदीस अबाबा से करीब 800 किलोमीटर उत्तर पूर्वी में मौजूद अफार इलाके में एक ज्वालामुखी है, हैली गुब्बी, जो पिछले 10,000 साल से शांत है। रविवार को सुबह करीब 8:30 पर इसमें विस्फोट हुआ। इस धमाके से निकली राख के छोटे मोटे गुबार आसमान के 14 किलोमीटर तक ऊपर उठे। यह ज्वालामुखी जियोलॉजिकली एक्टिव रिफ्ट वैली में है। यहाँ 2 टेक्निकल प्लेट्स मिलती हैं। राख लाल सागर में होते हुए यमन और ओमान तक गई और फिर भारत की ओर बढ़ने लगी। सोमवार को यह दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में दृश्यता शून्य हो गई। पर्यावरण को लेकर चिंता, ज्वालामुखी में और विस्फोट होने की आशंका। वैज्ञानिकों ने साल बाद ज्वालामुखी फटने की घटना को इस क्षेत्र के इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बताया है। वहीं ज्वालामुखी फटने के बाद गल्फ न्यूज के मुताबिक विस्फोट के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकली है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर को लेकर चिंता बढ़ गई है।